नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज्ड पे। आज फिर से एक उदास बात, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि ये सरकार आपको दुख से, उदासियों से बाहर आने का मौका ही नहीं देती। वो हमेशा आप एक दुख में हैं कि उसके सामने इतना बड़ा दुख खड़ा कर देती है कि आप पिछला दुख भूल जाएं। अभी लखीमपुर चल रहा है, अभी लखीमपुर में मारे गए 4 किसानों हों या जो 2 भाजपा के कार्यकर्ता थे, एक पत्रकार जिनके परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो कहें कि किसानों ने मारा है, जबकि उनका परिवार बता रहा है कि वो भाजपा कार्यकर्ताओं की गोली से मारे गए हैं। अभी वो मामला खत्म नहीं हुआ है, उनमें से लोगों की तेरहवियां नहीं हुई। अभी उस हत्या का आरोपी हिस्ट्री सीटर से गृह राज्य मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री बने अजय मिश्रा का बेटा पुलिस के सम्मन के बावजूद सामने नहीं आया है। उसके नेपाल जाने की खबरें चल रही हैं कि बकौल मीडिया कश्मीर दहल उठा। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कश्मीर अचानक से नहीं दहल उठा है, कश्मीर लगातार दहल ही रहा है इस सरकार के बाद से। हाँ, जब तक उस दहलने में कश्मीरी पंडित तड़का न लग जाए तब तक इस देश की मीडिया वहां जाती नहीं। मैं कल बहुत सारे ट्वीट्स देख रहा था कि अब कोई कश्मीर क्यों नहीं जा रहा है। अरे भाई, कुछ काम सरकार को भी कर लेने दीजिए ना। जब पिछली बार राहुल गांधी कश्मीर गए थे तो आप रोक रहे थे। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एक लड़ाई है कि कौन कहां गया, उसमें कोई नहीं पूछ रहा है कि ये भाजपा का कोई नेता अपने किसी कार्यकर्ता के अंतिम संस्कार में ही क्यों नहीं शामिल हुआ। खैर, बात वापस कश्मीर पे। तो कश्मीर अचानक नहीं दहला है, वो लगातार दहल रहा है। इसी कश्मीर में इसी साल अभी जो खबर चल रही है कि बीते 2 दिनों में 5 हत्याएं हुई, जिसमें 2 कश्मीरी पंडित, एक बिहारी प्रवासी मजदूर, एक सिख और एक कश्मीरी मुस्लिम। और ये पूरे चैनल बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की, सिख की भी बात बहुत कम हो रही है। लेकिन फिर भी इसके बाद एकदम की कश्मीरी पंडित को आप मुद्दा बना रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार के बयान के बावजूद हो रहा है कि इस साल, केवल इस साल कश्मीर में कुल 28 नागरिक मारे गए एंड आउट ऑफ देम 21 आर मुस्लिम्स। 28 में से 21 जो मारे गए हैं कश्मीर में आतंकवादी हमलों में, सिविलियंस, उनमें 21 मुस्लिम हैं, माने 75%। बाकी में केवल 3 कश्मीरी पंडित हैं, 2 सिख हैं और 2 प्रवासी मजदूर। ये 21% जो मुस्लिम मारे गए वो कौन है? ये वो मुस्लिम हैं जिनको पाकिस्तान परस्त आतंकवादी मानते हैं कि ये भारत समर्थक हैं, भारत सरकार के एजेंट हैं, भारत के कोलैबोरेटर हैं, जो भी हो, जिस भी वजह से, जिन्हें वो भारत के साथ समझते हैं। तो कश्मीर में शहादत दे रहे नागरिकों में से, भारतीय नागरिकों में से 75% मुस्लिम हैं। ये बात जरा याद रखिएगा, बहुत जरूरी बात। सबसे ज्यादा शहादत भी वो दे रहे हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानी भी। लेकिन इन हत्याओं में एक नई बात तो है, एंड दैट इज वेरी वेरी लाइक डेंजरस एंड हॉरिबल, दैट इज थ्रेटनिंग, कि अभी तक कश्मीर में आतंकवादी हमला करते थे तो वो आते थे, घात लगाते थे, गुरिल्ला टाइप के हमले करते थे, भागते थे। अभी तक कश्मीर में ऐसे हमले नहीं हुए थे कि वो आ रहे हैं, अटेंडेंस टाइप का आपका आईडी कार्ड देख रहे हैं और आईडी कार्ड देख के गोली मार रहे हैं। उनके पास इतना टाइम है। अब 90s जब कश्मीर इंसर्जेंसी अपने एक्सट्रीम पे थी, जब कश्मीर में उग्रवाद अपने चरम पर भी था, तब भी ये आईडी कार्ड चेक करके हत्या करने का मौका किसी आतंकवादी संगठन को नहीं मिलता था। बीते 7 साल में केंद्र में सबसे कड़ी सरकार है, बहुत हार्डकोर सरकार है। 5 साल से वो कश्मीर में भी सत्ता में है। 3 साल पीडीपी के साथ सरकार में, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार में, और फिर 2 साल से तो राष्ट्रपति शासन लगाकर। तो इसके पहले कश्मीरी आतंकवादी कभी इतना मुतमईन नहीं हुए थे। दे वर नेवर दिस कॉन्फिडेंट कि वो आ रहे हैं, आपका आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि गैर मुस्लिम हो तो मार दें। आप चाहें तो एक डार्क ह्यूमर जिसको बोलते हैं, उस डार्क ह्यूमर में आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि फाइनली मोदी सरकार ने कुछ तो विकास, अपना एक वादा तो पूरा किया है। उनका वादा है ना, सबका साथ सबका विकास। अब सबके विकास में शायद तो आतंकवादियों का भी विकास आता हो। इन बेचारों को मौका मिलते ही हमला करके भागना पड़ता है। इनको इतना विकसित कर दो कि ये टाइम लें, हाजिरी लें, कल को अटेंडेंस भी लें, गिने भी, उसके बाद चोटें भी चेक करें। और इसमें एक और बात है कि पीडीपी के साथ सरकार बनाने के वक्त मोदी जी सज्जाद लोन के बड़े भाई भी बने थे। सज्जाद लोन जो पूर्व आतंकवादी हैं, पूरा अलगाववादी हैं। खैर,
ये तब हो रहा है जब इस सरकार ने आतंकवाद को खत्म करने के दावे लगातार किए हैं, कम से कम 4 बार। पहला नोटबंदी के साथ किया था, उसके बारे में तो यही करना है कि नोटबंदी कहाँ से शुरू हुई थी, ब्लैक मनी खत्म करना है, वापस लाना है, से वो डिजिटलाइज करना है, भारतीय इकॉनमी को कैशलेस करना है, से लेकर के रविशंकर प्रसाद जो अभी पिछली बार बेइज्जत करके मंत्रिमंडल से निकाल दिए गए, थथुना फुला के बहुत बोलते थे, वो उसको वेश्यावृत्ति खत्म करने तक पे ले आए कि नोट बैन वॉज ऑल्सो इंटेंडेड टू ब्रिंग डाउन प्रोस्टिट्यूशन। तो ना प्रोस्टिट्यूशन खत्म हुआ है इस देश में, ना आतंकवाद। इस सरकार की सफलता आप इसको मान सकते हैं। आतंकवाद का जो दूसरा दावा था इनका, वो सर्जिकल स्ट्राइक का था, जिसके बारे में पूर्व थल सेना अध्यक्षों ने भी बताया कि वो होते ही रहेंगे। हाँ, किसी ने बेची नहीं थी, हमले तो उसके बाद भी कम नहीं हुए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पुलवामा हमला हमने देखा, जो भारत में अब तक सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, और जो ठीक ठाक एकदम पॉइंटेड इंटेलिजेंस के बाद हुआ कि यह हमला होगा, अवंतीपुरा में होगा। हमारे पास लगातार इंटेलिजेंस थी, उन इंटेलिजेंस के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी तो सफारी का आनंद ले रहे थे, कौन सांप कैसे खाता है ये सीख रहे थे। खैर, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक की और कहा कि हो गया, अब तो आतंकवाद खत्म हो गया, तब भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने सैन्य बलों में भारी बढ़ोतरी के साथ 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को भारत से जो जोड़ने वाला सबसे बुनियादी सूत्र था, आर्टिकल 370, उसको स्क्रैप कर दिया, कश्मीर को कई हिस्सों में बांट दिया और कहा कि, और कश्मीर में सुरक्षा बलों की प्रेजेंस बहुत बढ़ा दी। कश्मीर पहले ही दुनिया का सबसे मिलिटराइज्ड जोन है। तमाम सारे जो विदेशी, एक बार इमरान खान का बयान भी मुझे याद है कि कश्मीर में भारतीय सेना की कुल उपस्थिति 3.5 लाख है, जो कि 9 लाख है, सॉरी। बट जब भी हम लोग डेटा एनालाइज करते हैं या देखते हैं तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का जो प्रेजेंस है कश्मीर में वो करीब 3.5 लाख है, इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री का। मैं इसमें कश्मीर सिक्योरिटी, कश्मीर पुलिस, कश्मीर होम गार्ड्स, ये सब नहीं जोड़ रहा। बट फिर भी दुनिया के सबसे मिलिटराइज्ड जोन में फिर भी है, 1 करोड़ की आबादी पे 3.5 लाख आपने पुलिस वाले लगा रखे हैं, 3.5 लाख सुरक्षाकर्मी, जिसमें ट्रेंड आर्मी सैनिक शामिल, कमांडोज शामिल हैं। उसके बाद आपने 370 हटाने के बाद और भरते ही रहे, और उसके बावजूद ना हमले रुक रहे हैं, ना आतंकवाद हो रहा है, और कभी कभी वो बीच में बढ़त लेते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स अप अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सैड पैटर्न। आतंकवादी हमलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तब होती है जब भाजपा सरकार के लिए, भाजपा के लिए कोई महत्वपूर्ण बहुत बड़ा चुनाव होता है। पुलवामा हो जाता है ठीक पहले लोकसभा चुनावों के, जिसमें तमाम मोर्चों पे असफल थी केंद्र सरकार, नोटबंदी से लेकर के जीएसटी तक बहुत सारी दिक्कतें थी। अभी उत्तर प्रदेश में फंसे हुए हैं, और तब एक और हमले, तब और टारगेटेड हमले शुरू होते हैं, आईडी कार्ड चेक करके हमले शुरू होते हैं। ये संयोग है या प्रयोग मुझे नहीं पता, लेकिन ये सवाल खड़े करता है, ये मुझे साफ साफ पता है। दिस इज नॉट अ रूटीन थिंग, इट कैन नॉट बी अ रूटीन थिंग, कि जब भी ऐसे हमले हो रहे हैं तो दूसरा इसका एक पहलू कि फिर सिखों को टारगेट किया जा रहा है। इस बार जम्मू कश्मीर में सिखों पर कभी हमले नहीं हुए, इसके पहले केवल एक बार हमला हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का दौरा था, और छत्तीस सिंहपुरा में तथाकथित आतंकवादी हमले में 35 सिखों को मार दिया गया था। उस पर बहुत सारे इंटेलिजेंस के सवाल उठाए गए, दुनिया भर के इंटेलिजेंस के सवाल उठाए गए। बाद में बहुत सारी बातें ये भी खुली कि इसमें भारतीय सुरक्षा बलों का भी हाथ था। वो जांचें कहां तक पहुंची हैं कोई नहीं जानता, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश चुनावों के ठीक पहले, पंजाब चुनावों के ठीक पहले, जब हम एक मेजर डिवाइड देख रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल आर्मी है वो लगातार सिखों को खालिस्तानी बता रही है, सिख किसानों को खालिस्तानी बता रही है, ऐसे में ये हमला होना, लगातार होना, अलर्ट के बावजूद होना, एक हमले के बाद दूसरा हमला होना, और इतना टाइम होना कि आप आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप पहलू देखेंगे तो इस संयोग या प्रयोग पर इसलिए भी नजर जाती है कि ऐसे बीते हर हमले के बाद
केंद्र सरकार सीधे प्रधानमंत्री तक के स्तर से, राष्ट्रपति तक के स्तर से सुरक्षा बलों को खुली छूट देने की बात करती रही है। 14 फरवरी 2019 को हुआ था पुलवामा हमला, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं, या एक दिन आगे पीछे, 14 ही मुझे याद है। 17 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था कि हम सुरक्षा बलों को खुली छूट दे रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ वो जैसे चाहें वैसे निपटें। इस बात को फिर अगले साल 31 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति कोविंद ने भी दिलवाया था। पहले गृह मंत्री थे, डिमोट करके जो रक्षा मंत्री बनाए गए हैं, पाकिस्तान की कड़ी निंदा के लिए जाने जाते रहे हैं, राजनाथ सिंह जी, वो भी कई बार सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दे चुके हैं। वो तो सुरक्षा बलों को चीन LAC पे भी पूरी सुरक्षा दे आए थे, पूरी खुली आज़ादी दे आए थे। आज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा, वो भी उत्तर प्रदेश से धकियाए गए हैं, कभी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे, अब गवर्नर बनाए गए हैं। आज उन्होंने भी फिर से सुरक्षा बलों को खुली छूट देने का ऐलान किया है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो खुली छूट दी थी वो खुली छूट नहीं थी? क्या राष्ट्रपति कोविंद ने जो दोहराई थी कोविंद ने, वो खुली छूट नहीं थी? और अगर वो खुली छूट थी तो इनको फिर से खुली छूट देने की क्या जरूरत है? या हम तो कम, भक्त ज्यादा, इस खुली छूट के नाम पे लगातार बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। यहां पे एक बात और बता दूं, याद करा दूं। कश्मीर में चुनाव प्रचार चल रहा था और मोदी जी का एक मुझे भाषण याद है जो उन्होंने कश्मीर में कुछ वोट हासिल करने के लिए दिए थे, कि हमने पहली बार भारतीय सेना को 2 निर्दोष कश्मीरियों की गलती से हत्या कर देने के लिए माफी मांगने पे मजबूर किया है। तो इनका जो अपना असली चाल चेहरा चरित्र है वो मुझे कोई शक नहीं, ये केवल पहली किश्त है। इसके बाद कश्मीर को एक पूरे सिरते से देखते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो, आजकल की नई पीढ़ी व्हाट्सएप वाली को नहीं याद होगी, पाकिस्तान भी था, कश्मीर भी था, देश भी था, कांग्रेस की सत्ता भी थी, कश्मीर शांत था 1947 से लेकर के 1988 तक, कोई नहीं भड़का पाया था उससे। कश्मीर की कली की शूटिंग होती थी, भारत के ज़्यादातर जो मध्यवर्गीय लोग सरकारी नौकरियों में थे वो LTC लेकर के कश्मीर जाते थे। कश्मीर में अशांति तब शुरू हुई जब कांग्रेस कमजोर हुई और सत्ता से बाहर गई। जब कश्मीरी पंडित भगाए गए तो कश्मीर और देश में सरकार किसकी थी आप याद करिए। BP सिंह की सरकार थी जो भाजपा समर्थित थी, और जनवरी 1990 के उस दिन जब एक्सोडस हुआ था, राज्यपाल जगमोहन ने उन्हें सुरक्षा नहीं देकर भागने पे मजबूर किया था, तब भी भाजपा BP सिंह सरकार को समर्थन दे रही थी। उसने इस मुद्दे पे समर्थन वापस नहीं लिया था। उसके बहुत महीने बाद सितंबर अक्टूबर में जाके मंडल पे लिया था। तो भाजपा के लिए कश्मीरी पंडित कितने प्यारे हैं वो बताने की मुझे और जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना उसके पहले जोड़ दूं, सिर्फ इतना जो बहुत जरूरी है, कि बाद में इसी जगमोहन को, जिसको पहले इंदिरा गांधी ने राज्यपाल बनाया था, इस काम के लिए, कश्मीर पंडितों को बाहर निकालने के लिए, उन्हें सुरक्षा ना देने के लिए भाजपा ने पुरस्कृत किया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, नगर मंत्री बना के, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बना के, जो कि सब कैबिनेट में सबसे मलाईदार पोस्ट में से एक है। आज की बात इसी के साथ खत्म करता हूं। एक सवाल छोड़ जाता हूं कि बिद्रू जो फार्मासिस्ट थे, जिनकी हत्या हुई, जो केमिस्ट थे, उन्होंने 90 के उस आतंकवाद के भी दौर में घाटी नहीं छोड़ी थी। उनका परिवार बहुत कम बचे पंडित परिवारों में से था। उनकी बेटी का इंटरव्यू में देख रहा था कि वो अपने पूरे स्कूल में इकलौती हिंदू लड़की थी। इनके ऊपर 90 से लेकर के 2021 तक हमले नहीं होते हैं। अचानक ऐसा क्या बदल गया कि अब इनके ऊपर हमले हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो जिम्मेदार कौन? अगर चैनल की बातें आपको जरूरी लग रही हों, आपको लग रहा हो कि ये सवाल दूर तक जाने चाहिए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और साझा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं समराइस्ट में। सी यू ऑल अगेन।